Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel A Plus Mind. Now we will cover lesson number 3 test calculator skills. इसमें मैं आपको कैलकुलेटर यूज करना सिखाऊंगी कि हम हाउ वी यूज कैलकुलेटर्स. इट्स ऑन बटन एंड देन मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट लूंगी. ऐसे मेरे पास 0 से लेके 10 तक डिजिट्स हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. और ये मेरे पास साइंस है, प्लस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, माइनस के, और यहाँ पे मेरे पास आंसर है. आंसर का अगर मुझे आंसर निकालना है, इक्वल टू निकालना, जो भी मेरे पास आंसर है. नेक्स्ट मेरे पास साइंटिफिक में आता है. यहाँ पे ये साइंटिफिक, ये सारी कंप्लीट साइंटिफिक्स है. ये हम नेक्स्ट आगे कवर करते जाएंगे. इसमें अंडर रूट है, स्क्वायर है, क्यूब है, इनवर्स है. तो ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट सिखाती जाऊंगी. फर्स्टली हमारा जो है चल रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. पहले मैंने आपको ऐड खुद से करना सिखाया था, जस्ट लाइक किड्स, जस्ट लाइक चाइल्ड. तो मैंने आपको लाइंस बना के सारा उसको करना सिखाया था, कैसे ऐड करते हैं. फिंगर से मैंने करना सिखाया था. अब हम जैसे जैसे नेक्स्ट ग्रेड्स पे मूव कर रहे हैं तो अब हमें कैलकुलेटर की नीड होगी, हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. तो अब उसमें उन्होंने मुझे कहा ऐड 63 प्लस 97 प्लस 58 प्लस 32 प्लस 81. प्लस के साइन बता रहा है कि मैं इसमें ऐड करना है, और उसको ऐड करने का कहा गया मुझसे. ठीक हो गया. अब मैं आपको इसमें ऐड करना दिखाऊंगी. यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने ऑन के बटन पे क्लिक करना है. 63, ये 63 लिख दिया. ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, प्लस देन 97 97 प्लस 58 58 प्लस 32 32 प्लस 81. ओके. अब आपने क्या करना है, ये सारा प्लस करके आपने इक्वल का निशान आपको नजर आ रहा है कंप्यूटर पे, इस पे आपने क्लिक कर देना. मेरे पास आता है 331. नाउ आई विल राइट 331. तो ये देखिए, अगर आप हैंड से करते हैं, लाइन लगा करते तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट था. तो अब मैंने आपके लिए और इजी कर दिया कैलकुलेटर यूज करके. कैलकुलेटर आप यूज करें जैसे जैसे आप बड़े लेवल्स पे जा रहे हैं, अगर यूज करना सीखें तो आपके वही काम जो है वो सेकंड्स में हो जाएंगे और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. ठीक है. हमारा आंसर 331 आया. नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 15789 एंड 9332. जी मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन कब करनी है, एडिशन कब करनी है, आपको स्टेटमेंट से पता चलेगा. इसमें मौका उन्होंने कहा है क्या मालूम करें, डिफरेंस मालूम करें, यानी कि इसका आपने डिफरेंस मालूम करा है, यानी कि आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन. आपने इसमें करनी है 15789 एंड 9332. तो आपने देख लेना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो आपने इससे जैसे मैंने आपको कहा था वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये मेरे पास 1000 तक है, और ये मेरे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो ये मेरे पास बड़ी वैल्यू आ गई. अगर आपको ऐसे भी डिफिकल्ट लग रहा है, आप ऐसे काउंट कर ले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ये मेरे पास 5 डिजिट्स हैं. तो ये 5 है, तो मैं ये इसको पहले लिखूंगी 1 5 7 8 9 माइनस 9 3 2. ओके. इसको उन्होंने पूछा सब्ट्रैक्शन करनी है. सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है अब मैं इस कैलकुलेटर से आपको बताऊंगी. अब बड़ी वैल्यूज को कैसे लिखना है, ये मैंने जब दोबारा आपने आना है नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, आपने ऑन के बटन पे नहीं जाना, क्योंकि अब आप कैलकुलेटर ऑन नहीं करें, आपने AC के बटन पे क्लिक करना है. ओके. नेक्स्ट आपने करना है 15789 माइनस 9332. देखिए मैंने लार्ज वैल्यू को पहले रखा, माइनस किया, नेक्स्ट आपने छोटी वैल्यू को रखा. तो मेरे पास क्या आंसर है, 6457. मेरे पास आंसर है यहाँ पे 6457. जी. एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 309 एंड 68. तो पहले मैंने आपको कहा था आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है. तो स्टेटमेंट मैंने जब अच्छे से पढ़ी है तो इसमें जो है वो आपको स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट आपसे कह रही है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 309 एंड 68. तो प्रोडक्ट आपको क्या बताता है, आपने क्या करना है, आपने करना है मल्टीप्लाई. आपने छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है. तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट 309 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 68 से. ओके. नेक्स्ट मैं कैलकुलेटर यूज करूंगी. अब सबसे पहले मैंने ये
अगर मेरे पास पिछला होगा तो मैं AC पे क्लिक करूंगी, ठीक है। 309 मल्टीप्लाई 68। फर्ज करें अगर मेरे से 8 नहीं सही लिखा गया तो मैं ये डल का बटन क्लिक करूंगी ताकि मेरा राइट से डिजिट जो है वो 1 डिजिट ओनली रिमूव हो। अगर मैं AC पे क्लिक करूंगी तो सारा न्यू दोबारा आएगा, तो मैं अगेन लिखूंगी 68, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर लाने के लिए मैं आंसर पे भी क्लिक कर सकती हूँ, मोस्टली हम क्लिक करते हैं इक्वल टू पे, तो इक्वल पे निशान पे क्लिक किया तो मेरा आंसर है 21,012 21,012। ओके, नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है डिवाइड 1 2 4 5 6 बाय 12। हाँ जी, वो मुझसे इस बार में क्या कह रहे हैं कि मैंने डिवाइड करना है, तो किसके ऊपर ये इस वैल्यू को मैंने इससे डिवाइड करना है, तो मेरे पास डिवाइडर क्या है 12 और मैंने इसको डिवाइड करना है, तो मेरे पास है 12 4 5 6 डिवाइडेड बाय 12 जी। अब मैं ऐसे करूंगी तो मेरे लिए डिफिकल्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम कैलकुलेटर की तरफ मूव ऑन करते हैं। जब आपने डिवाइड करना है, आपने कैलकुलेटर के अंदर हमेशा पहले वो वैल्यू लिखनी है जो आपने अंडर रूट के अंदर लिखनी है। मींस यहाँ पे लिखना है 1 2 4 5 6। अब ये देखें मैंने 1 2 4 5 6 लिख लिया। अब मैंने इसको जो है बड़ी जो वैल्यू है इसको मैंने डिवाइड करना है 12 पे, इसको मैंने डिवाइड किया। डिवाइडर को हमेशा मैंने बाद में लिखना है, ठीक हो गया। अब ये मैंने डिवाइडर लिखा 12, ऐसे मैंने कैलकुलेटर यूज करना है और अब मेरे पास आंसर आया 1038। मेरे पास आंसर आया 1038। ओके, यूजिंग अ सेकंड की फॉर अ सेकंड फंक्शन। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी सिखाया, पहले मैंने आपको डिजिट्स के बारे में बताया, साइंस बताया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको सेकंड की को यूज करना सिखाएंगे। ये दीज आर द सेकंड कीज ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। ओके, इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी अंडर रूट के बारे में कि अंडर रूट कैसे कहते हैं। अंडर रूट मेनली है क्या? अंडर रूट है मेनली हम क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है उसका 2 स्क्वायर जब कट हो जाता है हमारे पास जो आंसर होता है एक्स, वो होता है अंडर रूट का आंसर। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट में स्क्वायर रूट वैल्यू कैसे निकालते हैं। मीन्स मेरे पास अगर मैं 4 लेती हूँ तो मैं 2 का स्क्वायर लिया, ये कट हो गया और मेरे पास आंसर आया 2। ओके, अब मेरे पास एग्जाम्पल है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो 169 का मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगी, अंडर रूट 169। अब ये बड़ी वैल्यू है, मेरे लिए करना डिफिकल्ट है, अगर मैं कैलकुलेटर में करूंगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर कैसे यूज करूंगी, मैंने AC के बटन पे क्लिक किया, अंडर रूट 169 13, मेरे पास आंसर आया 13। और अगर मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो ये कैसे हुआ, 13 का स्क्वायर अंडर रूट, मेरे पास आंसर है 13। मीन्स 13 मल्टीप्लाई 13, तो मेरे पास आंसर आता है, यानी कि सेम वैल्यू जब 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 अंडर रूट का आंसर आएगा। अब मेरे पास आंसर है 169। 169 को मैंने इसका अंडर रूट निकाला, 13 का स्क्वायर से कट हो गया 13। और अब मैं इसे मजीद कैलकुलेटर में करूंगी, सिंपल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सिंपल में क्या है, सिंपल 169 का मैंने अंडर रूट लिया, मेरे पास आंसर आया 13, मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169। नाउ आई विल टीच यू अबाउट परसेंट। जी, इसमें जो परसेंट है वो क्या है, ये परसेंट होता है, दिस इज द साइन ऑफ परसेंट। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने परसेंट निकालना कैसे है। शिफ्ट मैंने क्लिक किया, देन मैंने ये आपको ये निशान नजर आ रहा है ऐसे ब्रैकेट का, ये ऊपर हल्का सा यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट, यहाँ पे है परसेंट, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए आपको जूमिंग में नजर आ रहा होगा कि परसेंट, ये देख मैं शिफ्ट दबाया, देन मैं इस पर क्लिक किया तो ये ऊपर परसेंट आ गया।
ओके अब आपने परसेंट, परसेंट मेनली होता क्या है, परसेंट इक्वल टू 100, परसेंट इक्वल टू 100, ठीक है। मेन हम परसेंट निकालेंगे तो वो कैसे है, मैंने आपको अगेन बता रही हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास परसेंट आया जी। अब मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द पार्ट इफ यू आर गिवन द परसेंट एंड द वॉल, फाइंड 10% ऑफ 500 जी। मेरे पास यहाँ पे 10 क्या है, 10% मीन्स 10% ऑफ 500, 500 का 10%, तो मैं यहाँ पे 500 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 10% से। देखते हैं आप क्या करते हैं जी। 10% ऑफ 500 मैंने निकालना है, यानी कि 500 का 10% मैंने निकालना है। कैसे, इसी पे क्लिक किया स्टार्ट करने के लिए, 500 मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है आपको 10 जी, फिर मैं शिफ्ट दबा के ये परसेंट, मेरे पास आंसर आया है 50, मेरे पास आंसर आया है 50। आई होप यू अंडरस्टैंड द परसेंट। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाऊंगी आप परसेंट की, ताकि आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें। फाइंड द परसेंट इफ यू आर गिवन द होल एंड द पार्ट, what percent of 240 is 60, मीन 60 का 240% मुझे निकालना है, तो मैं आप लिखूंगी 60 डिवाइडेड बाय 240%। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वैसे मीन्स होता है 60 डिवाइडेड बाय 240 व 100%, इसको शो करता है। तो मैं मेन आपको यही दिखाऊंगी कैलकुलेटर में कैसे करते हैं। ओनली 60 डिवाइडेड बाय 240%। आइए हम कैलकुलेटर में करते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 240 जी, परसेंट साथ लगना है इसके, शिफ्ट दबाऊंगी, जैसे इस पर ब्रैकेट नजर आ रही है, इसको परसेंट नजर आ रहा है, तो ये परसेंट आंसर मेरे पास आया 25। I hope you completely understand the percent and a square root, in which I am using a second key for a second function. So now I will do many practices in the next video.